आज इस्लाम के बारे में कुछ बातें हैं जो हम कर रहे हैं कि हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें क्या कहता है कि लोगों की कही सुनी बातों से हमें नहीं, जो कुरान और सुन्नत में है वही करना है जो हुजूर ने बताया है। काबा जैसे हम हज करने के लिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि काबे का तवाफ़ करना है, तो काबे के तवाफ़ का असल मकसद क्या है कि ये काबा कब और कहाँ से आज़ाद हुआ। पहले ये बुत खाना था, इसमें सारे बुत लटके हुए थे। हजूर पाक ने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा को अपने कांधों पे बैठा के वो बुत तोड़वाए थे। वो ऐसे बुत तोड़ रहा था जैसे कच्चे मिट्टी के हों। कोई बुत पित्तल का था तो कोई बुत लोहे का था, कोई चांदी का था तो कोई सोने का, लेकिन मौला अली ने उनको तोड़ा। जच्चा खाना है मौला मुश्किल कुशा का। जब मौला पैदा हुए तो उसने आंखें नहीं खोली थी 3 दिन तक। मौला की माँ को दरवाज़ा अल्लाह मियाँ ने खुद से बना के दिया था। आज जो काबे को तवाफ़ कर रहे हैं, मुनकिर हैं मौला मुश्किल कुशा के, वो यूँ नहीं समझते कि मौला पैदा हुआ है तो सिजदे के काबिल काबा बना है। लेकिन उन लोगों को तो ये पता है कि अल्लाह का घर है, अल्लाह ने पैदा किया जिसको अपने घर में, तो वो उसके काबिल बना। बुत तोड़े गए, सिजदे के काबिल बना। लेकिन अब भी लोग जो हैं ये कहते हैं कि नबी को हाथ ना लगाओ, लेकिन अल्लाह ने उनको तवाफ़ करने के लिए क्या किया है कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल वहाँ दफन है, जो हतीम है। हतीम के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहे हैं वो लोग। जच्चा खाना काबा अली मौला का है और इधर से नबी का बेटा और नबी की बीवी है। जो लोग कहते हैं कब्रिस्तानों में जाना जो है मना है, तो नबी का बेटा और नबी की बीवी का तवाफ़ कर रहे हैं, काबे के इर्द गिर्द जा रहे हैं। उनको असल में ये मसला है कि उनकी समझ से ये बाहर हैं कि दीन है क्या। कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान की समझ नहीं है उनको। अगर कुरान की समझ होती तो बकिया को ऐसे लाख ना करते। बकिया में वो हस्ती मौजूद है जो नबी जिनके लिए खड़े हो जाते थे। उम्मे अबीहा जिसको बोलते थे, वो है जिसका आज तक मज़ार नहीं बनाया गया, जिसकी कब्र को सील किया जा रहा है। जो दुश्मन दीन हैं शुरू से लेकर बनु उमैया का ख़ानदान है, हुकूमत उसके पास है। एक दफ़ा इब्न बतूता के दौर में बकिया में मज़ारें बनी गई थी। मौला हसन की वहाँ मौजूदगी है, बीबी ज़ैन खातून जन्नत है, बीबी खतीजातुल कुबरा मलाइका अरब है, लेकिन जन्नतुल बकिया को सील किया गया है। अब तारें लगा दी गई हैं। वाहिद कब्रिस्तान है जिसमें पुलिस तैनात है कि किसी को ज़ियारत ना करने दी जाए। ना तो उनको काबा समझ आया, ना नबी समझ आया, ना नबी की बेटी। 1,24,000 नबी का जो है हमारा नबी सरदार है, लेकिन उम्मे अबीहा उसकी बेटी जो है उसको कहता था उम्मे अबीहा, ये मेरी माँ है। उसने कहा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। सारी दुनिया को पता है कि नाना से नवासा होते हैं, लेकिन नवासे से नाना कैसे हो गया, इनको ये समझ आता है। तो उसने कहा था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। किसी ने फ़ातिमा को अजियत दी, उसने मुझे दी, जिसने मुझे दी उसने खुदा को दी। अगर ये लोग समझ जाते नबी के बाद बीबी पर जुल्म क्या क्या नहीं ढाए। दरवाज़ा जलाया, मोहसिन शहीद करवाया, फिर जन्नतुल बैतुल हुज़न जलाया गया। आज भी बकिया पर जुल्म हो रहा है। हमारे मुसलमान भाई बहनें सब मिलके ये आवाज़ उठाएं कि बकिया नबी की बेटी पर जुल्म हो रहा है। अगर उन लोगों ने शैतान का कहना जो माना है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया था शैतान को कि सजदा कर, आदम को सजदा कर, मैंने इसे पैदा किया है। क्योंकि आदम सिर्फ आदम नहीं था, नबी का नूर उसकी पेशानी में था। नबी को सजदा करवा रहा था, क्योंकि जब से खालिक खाल्क हुआ है, नूर उसका खाल्क हुआ है, अहले बैत उस नूर से बनी है।
उस नूर को उसने नाजिल कब कब करना था, तो उनकी अपनी मशीयत थी। मशीयत खुदा को अगर मानते तो शैतान के कहने पे ना चलते, क्योंकि शैतान को जब अल्लाह ने कहा सजदा कर, तो उसने कहा मालिक मैं तुमको सजदा करता हूँ, लेकिन मैं आदम को नहीं करता। आदम जो है ना, ये अब बना है, मेरी इतनी इबादत है। तो अल्लाह ने कहा तू मरदूद हो गया, जा तुम्हें मैं जन्नत से निकालता हूँ। तो उसने अल्लाह से एक वादा लिया था कि अल्लाह मियाँ, इस आदम की औलाद को, कसीर को मैं अपने साथ लेके जहन्नम में जाऊँगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहूँ। तो अल्लाह ने कहा था जो मेरे मानने वाले हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह का फरमान है जो मेरे सीधे रास्ते वाला है वो तेरी तरफ नहीं आएगा, जो तेरी तरफ वाला है ले जा उसको जहन्नम में, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। तो इस तरह से आज तक जो ये कह रहे हैं कब्रों पे नहीं जाना, मज़ारों पे नहीं जाना, सजदा नहीं करना, अहल बैत को नहीं मानना, ये सब शैतान के पैरोकार हैं, शैतान के मानने वाले हैं, शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि इहदिन सिरा का मतलब है सिरात मुस्तकीम, कोई सड़क नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है। सिरात मुस्तकीम वो है जो अहल बैत की तरफ हमें ले जाती है। सीधा रास्ता वो है जो हमारा अहल बैत से जुड़ता है। अगर अली मौला की विलायत को मानते, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह जैसे फरमाता है, हदीस किताब पढ़ो, उसमें है कि मौला अली फरमाते मैं और मेरे शिया कामयाब हैं, रब्बे काबा की कसम। क्योंकि अहल बैत को इस तरह मानते हैं जैसे अल्लाह चाहता है, जैसा नबी चाहता है। अहल बैत का मानना ही इबादत है, क्योंकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उनका ही कबूल है जो अली की विलायत को मानते हैं। मौला हुसैन ने जो कुर्बानी दी उसको मानते हैं। ना रोना गुनाह है, ना मातम करना गुनाह है, ना कब्रों पे जाना गुनाह है, कोई गुनाह नहीं है। शैतानों की सिर्फ एक चाल है कि हर बंदा जो है रास्ते से भटक जाए। वासलाम।